बाजी भाई का कहना ये कि चूंकि खुरम जो है वो इंजरी के बायस बाहर गए थे, उनकी जगह बनती है, शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करना चाहिए, उनकी जगह खुरम को आना चाहिए। हम बाकी बाजी भाई अगर इस पर कोई इख्तलाफ है तो नहीं कि शाहीन, मैं कह रहा हूँ कि शाहीन को ज्यादा बॉलिंग करेगा तो बेहतर होगा। आप ज्यादा बॉलिंग करेगा तो बेहतर होगा। हवा ये चली हुई है कि शाहीन के लिए पहला टेस्ट मैच, गलती ये है कि अगर आप फॉर इंस्टेंस अगर आपका एक नंबर 1 या नंबर 2 फास्ट बॉलर या आपका कोई भी बैटर अगर इंजरी की वजह से टीम से बाहर होता है तो ऑटोमेटिक चॉइस होना चाहिए। ये नहीं कि अब वो वापस आया तो नहीं जी आप अब हमारे आप पैकिंग ऑर्डर में नीचे चले गए हो। वो पैकिंग ऑर्डर में ऊपर था। आपका अगर नंबर 1 या नंबर 2 फास्ट बॉलर है जो खेल रहा है, अगर वो इंजर्ड होकर बाहर होता है, आउट ऑफ फॉर्म होकर बाहर होता है, ठीक है, लेकिन इंजर्ड होकर अगर बाहर होता है तो जब वो वापस आ गया है तो उसको अपनी जगह दोबारा मिलनी चाहिए। और इसकी एग्जाम्पल हमें वाइट बॉल में भी मिलती है। आई थिंक शादाब इंजरी के बाद बाहर गए थे और इसी वजह से और इसी डायलॉग के आर्ग्यूमेंट में वापस आए। खैर ये जो शाहीन वाला जो सारा डिलेमा है, इसकी बैक स्टोरी भी है जिनसे हम पूछते हैं। इसकी बैक स्टोरी ये है, ये पता नहीं कि ये वेरीफाइड है ये नहीं है, बट शान मसूद अपेरेंटली वाज़न्ट वेरी हैप्पी with Shaheen's pace and the way that he was bowling. हमें जो ज्वाइन करें, ladies and gentlemen, the speedster himself, the fastest of all time, still now, alhamdulillah. और जैसे मैंने कल भी कहा था, ladies and gentlemen, the legend himself is Mr. Shoaib Akhtar. Hello Shoaib भाई, अस्सलाम वालेकुम, how are you? Very good, thank you. Thank you so much for joining us. Shoaib भाई, शाहीन शाह अफरीदी को लेकर बात हो रही है। बाजी भाई का कहना ये है कि पैकिंग ऑर्डर के अंदर जो पहले खेल रहा था, इंजरी के बाइस बाहर हुआ, उसको वापस लाना चाहिए रादर देन कि आप किसी और के लिए फिर जगह बनाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? 3.5 की उनकी इकॉनमी रही, 5 विकेटें गालबन उन्होंने पहले टेस्ट में हासिल की, बट वाज वेरी लेट ऑफ एन अफेयर। जहां पे हमें विकेट चाहिए थे वहां पे वो ब्रेक थ्रू नहीं लेके दे सके। टेक्निकल बात या एवरेज बात? टेक्निकल बात। कितने मेडन ओवर किए उसने इस टेस्ट मैच में? पहले में 8 किए थे और मैं गालबन दूसरे में भी तकरीबन नंबर इज समवेयर अराउंड क्लोज। इकॉनमी रेट 3.5 3.3 3.5 दैट्स हाई। ठीक है, दैट्स हाई। दैट मींस वो T20 की फास्ट बॉलिंग कर रहा है। अगेन स्ट्राइक रेट आई थिंक इज अराउंड, पहले में शायद इनिंग्स में उनको चलो देख लेते 71 रन थे, यस निकाल लेते बात। बट अगेन आई थिंक उसका कसूर नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि थोड़े ओवर ज़्यादा कर गए, करते 20-20 के 2 इनिंग्स के स्पेल करते, ठीक है, लेकिन ड्रॉप करना ये कोई बच्चों वाली बात है, ये तो बिल्कुल ही नकारा सी बात है। जाएं उसको, अभी तो सेंस आई होगी, तो दूसरी इनिंग में सेंस आई होगी कि बॉल ऐसे किस एरिया में जाना चाहिए। सो मेरा ये ख्याल है कि उसको आराम से तसल्ली से जाके कप्तान को बैक करना चाहिए, जाके अपनी बॉलिंग करे, गेट द लेंथ राइट, पहले गेट द फोकस राइट, गेट द लेंथ राइट, जब अपने आप को पहुँचाए उस लेंथ तक, लाइक तस्कीन की लेंथ है जहाँ पे, वहाँ तक। अभी 150 बॉलिंग नहीं कर रहा वो, तो इसलिए आगे पीछे कर नहीं सकता। जब एक लेंथ पे बॉल लगना शुरू हो जाएगी, देन यू हैव अ कॉन्फिडेंस टू बॉल फास्ट विद इन द मैच, विद इन द इनिंग्स वो स्पेल आ जाते हैं। इट ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू बी प्रेजेंट एंड यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग राइट टिल द एंड। वो आपका जज्बा नज़र आना चाहिए राइट टिल द एंड तक। सो आई थिंक अ वेरी लेस बॉलिंग दैट ही बोल्ड इन अ लॉन्गर फॉर्मेट। और आजकल के बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि वो लॉन्गर फॉर्मेट खेलते भी नहीं, और उनको एक्सपेक्ट करते हैं हम कि यार वो आके आपको अच्छे लंबे स्पेल करके दें, 8-8 ओवर के स्पेल करें। बैक इन डेज अगेन फिर यार बड़ी अजीब सी बात हो जाती है। बैक इन डेज छोड़ो उसको, लेकिन रूल ये था, थंब रूल ये था, तो 5 से 7 ओवर 8 ओवर का स्पेल तो एक जेन्युइन फास्ट बॉलर करते ही करता है। ठीक है। एंड हाउ एसेंशियल इज टू मेंटेन योर पेस, मेकिंग श्योर जो अब जो बातें सुन रहे हैं हम, ये वेरीफाइड नहीं है, मतलब ऑब्वियसली PSL में 140 पे हमने उनको बॉलिंग करते हुए देखा है, टेस्ट मैच में जाते हैं 130 132 उनकी पेस है। हाउ मच डू यू थिंक इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द गेम इटसेल्फ? यार ये अपने आप को बचा रहे हैं खुद? देखिए नहीं, ये भी कहना गलत होगा कि हमारे टाइम हम सारा टाइम 150 प्लस बॉलिंग करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं। दैट इज़ टोटली रॉन्ग, और ये बड़ी फॉल्स एक हमारे लिए मिथ बनी हुई है कि हम 150 क्लिक करते थे। हाँ, ये बात ज़रूर थी कि हम 145 नीचे 140 से नीचे कभी नहीं आए, ये बात भी जेन्युइन है। अगर हम 150 क्लिक ऊपर नहीं जा रहे, विच इज़ हाफ अ डे हम जाते थे, हाफ अ डे वो हम मौका ढूंढ रहे होते थे बीच में यार कि यहाँ पे विंडो मिल जाए और जिस्म गर्म हो जाता था दिन के टाइम। पता नहीं किसी से मोटर्स लगी हुई थी हमारे अंदर, हम शाम को जाके दिन के लेटर पार्ट में हमारे फ्लो बेहतर आते थे। बट अगेन कंसिस्टेंटली बॉलिंग समवेयर अबाउट इन 135 विल अलाउ यू टू बॉल इन सम विंडोज 145,
But for that you have to be present. For that you have to bowl at least nothing less than 20-30 overs and up to 40 overs in a test match. अब ये बॉलिंग्स को फ़ायदा देगी इन लीग्स टू कम. तो अब तो 4 ओवर तो उसके लिए हलवा हो जाएंगे इस बॉलिंग के बाद. बट इफ़ यू आस्क मी जेन्युइनली कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, आई डोंट थिंक इज फिट इनफ. आई डोंट थिंक ओके दैट्स अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, फिट इनफ. नो, ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. बिल्ट he's not strong enough. It's a horse work. थोड़ा ये पागलपन वाला काम है. ये थोड़ा इसमें जान आपको एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है, इसमें आपको मन मारना पड़ता है, इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जो टेस्ट मैच में, बिफोर द टेस्ट मैच में आपको करनी पड़ती हैं, फिर आपके वो काम आती है. ये डंड ऐसे नहीं बनते, डंड दिखाने के लिए थोड़ी होते हैं, ये जोर लगाने के लिए होते हैं. एग्जैक्टली. सो अगर इफ यू कंपेयर हिज मसल मास टू माइन, आई थिंक वो 2 होगा, मैं 10 पे हूँ इस वक्त. So, but again, you need that muscle mass to propel you to bowl fast, you know. But dropping him is not an option. No. Exactly. So it's basically totally dependent on the player himself कि वो कितना hard work put in कर रहे हैं. I think that's exactly the message that he really needs to kind of build on. That kind of physique जिसके बाद आप टेस्ट में 140 के ऊपर बॉलिंग कर सके, लाइन लेंथ मेंटेन कर सके. चले हम जहाँ पेसर्स के हवाले से बात करें, मैं मैडम सना को भी रोप इन करना चाहता हूँ. नोमान अली विद एन इकोनॉमी ऑफ 4.25, आई थिंक 4.5 समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट एज वेल. हमने रिलाई किया अपने स्पिनर्स के ऊपर. ठीक है, हमने लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ साजिद को नहीं खिलाया. हो सकता है आने वाले वक्त में या कल जब भी हमें पता चलेगा टीम में चेंजेस होंगे. डू यू थिंक टू काइंड ऑफ गेट नोमान अली, जो कि इतना स्कोर भी जो है वो कंसीड करा रहे हैं, उनकी इकोनॉमी भी ऑन दी हायर साइड है, इज नॉट बीन कॉन्ट्रीब्यूटिंग एज मच विद द विकेट्स, वो वाले ब्रेक थ्रूज नहीं मिल रहे. What solutions do you think otherwise Pakistan could choose for? देखिए, पहले थोड़ा सा मैं जो शोएब भाई बात कर रहे थे, सिर्फ उसमें मैं जिक्र करूंगी. आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी. ऑब्वियसली हम नाहिद राना की तो हमने डिटेल में बात की है, पर जो शोएब भाई बात कर रहे हैं ना मसल मास की, तस्कीन अहमद की एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है कि जब कोविड आया 2018 में, 2018 में ये ड्रॉप हुए अपनी फिटनेस की वजह से. तो कोविड में इन्होंने अब उधर लोकल दोस्तों के जिम्स खुलवा के, क्लब्स खुलवा के, क्योंकि ऑब्वियसली ये बोर्ड के प्लान से बाहर हो गए थे. और कल हम प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे, तो ये बोर्ड के प्लान में से बाहर हो गए. इन्होंने अपने प्राइवेट दोस्तों से कहा, जिम्स खुलवाए, ग्राउंड्स खुलवाए और वहाँ जाके प्रैक्टिस शुरू कर दी. और ये उस टीम का हिस्सा थे जिसमें इबादत हुसैन ने 2022 में भी जाके जो न्यूजीलैंड को इन्होंने हराया था, तस्कीन अहमद, और इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था. तो जो शोएब भाई पहले बात करें कि आपकी खुद की जो चाह है ना परफॉर्म करने की विद द लॉन्गर फॉर्मेट, वो जब सच्ची होगी तो फिर आप वहाँ पे भी रास्ता निकालेंगे जो जनरली शायद आपको नहीं मिलता. तो आई थिंक ये तो एक प्लेयर्स को हमारे खुद से देखना पड़ेगा कि अगर वो टेस्ट के लिए अपने आप को अवेलेबल कर रहे हैं तो वो इन सब चीज़ों को काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. दूसरी बात ये कि नुमान का रिदम उस तरह से ज़बरदस्त नहीं लगा. अनफॉर्चुनेटली आप पहली इनिंग्स में देखें 8 से 9 बॉल्स अगर एक स्पिनर कराता है, दिस समथिंग क्वाइट रॉन्ग. क्योंकि आपको पता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक्स्ट्रास पे वैसे ही थोड़ा सा हाथ, आपको जब तक आप नज़र ना आए कि बहुत ही बड़ा कोई नो बॉल आ रहा है और चीज़ें आ रही है, अंपायर्स लीनियंट रहते हैं एक्स्ट्रास पे. सो वो एक बड़ा कंसर्न होता है. एज ए स्पिनर आपको समझ आ रही होती है कि या तो आपके रिदम में मसला है, आपकी स्ट्राइड में मसला है, आप कुछ एक्स्ट्रा जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं. सो वो तो नज़र आया कि उनका रिदम अपसेट हुआ था. दूसरी इनिंग में थोड़ी बेहतर बॉलिंग उन्होंने की है, लेकिन साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा, चाहे वो हम शाहीन की बात करें, चाहे हम नुमान की बात करें, कि फील्डिंग स्टैंडर्ड्स भी अच्छे नहीं थे. विकेट कीपिंग अगर हम बात करें, स्लिप क्वाड्रेंट की बात करें, जब एक बॉलर का बार बार चांस गिरता है तो ऑटोमेटिकली पेस भी नीचे जाएगी, फ्लाइट भी ख़राब होगी, लाइन लेंथ भी ऊपर नीचे होगी, फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हैं. तो वो एक एलिमेंट ज़रूर है. बट नुमान कि जिस तरह की बॉलिंग नजर आई पहली इनिंग्स में, मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो वाली बात थी जो हम पिछले टेस्ट मैचेस में देख रहे थे. तो मैं तो समझती हूँ जैसे हम लोगों की टीम में लेफ्टीज़ हैं, बांग्लादेश के पास भी हैं, तो साजिद खान एक बहुत बेहतर ऑप्शन है. बेहतर तो है कि आप दोनों को खिलाएं अगर खिला सकते हैं, लेकिन अगर नहीं खिला सकते तो फिर नुमान के साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं साजिद को. तो बेसिकली बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग का मसला है, बाकी सब ठीक है. कल शोएब भाई ने बड़ी मजेदार बात की थी. उन्होंने कहा जहाँ पे बहुत सीम हो रहा है, हिल रहा है, निप थ्रू कर रहा है, वहाँ हमें डिफिकल्टी है. बाजिद भाई देखिए, जिस किस्म की हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस रही है, हमने पहली इनिंग्स के हवाले से बात किया, हम 400 रन भी कराते हैं, पाकिस्तान में भी हमने कराए, ऐसा नहीं कराए. उसके बाद भी आप ये देखें कि जब कैंप लगता है सिलेट में, हमारी टीम पहुंचती है तो हसन को, नुमान को और शाहीन को रेस्ट कराया जाता है. तो हम कैसे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि यार अब हमने जाके इस किस्म की गेम खेलनी है.
नहीं, टेस्ट मैच खेल के आए हैं तो क्या एक प्रैक्टिस आप सेशन नेट में जाएंगे, आपको 5-10 दोबारा ओवर कर कराएंगे, कोई रनिंग में तो आएंगे। 40 ओवर करके आए, उसको दोबारा करवा दे। ये एक तो हमारा ये जो आपने जो बात की ना, ये हमारा माइंडसेट यही बना हुआ है। अब जैसे अब फर्स्ट क्लास सीजन आपने कराया, उसमें इतने मैचेस करवा दिए हैं आपने कि ये जो आपने भी प्लेयर सेलेक्ट किए हैं, आप कह रहे हैं ठीक है फर्स्ट क्लास से, आपने इनके मैचेस देखें, इनके 20-26 मैच हैं, 26 या 30 मैच है 1.5 सीज़न में। ये आपको 2.5 साल में होने चाहिए इतने मैच। मेच्योरिटी ऐसे नहीं आती, मेच्योरिटी मैचेस है फ़ौरन 10-10 मैच खेल जाओ तो मेच्योरिटी नहीं आती। वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ग्राइंड आपको लगता है, एक सीज़न खेलते हो, दूसरा सीज़न खेलते हो, तीसरा सीज़न खेलते हो, दैट इज़ डिफरेंट। या वो सारा कंडेंस करके एक ही सीज़न में सारे मैचेस करवा दो, दैट इज़ डिफरेंट। ये भी एलिमेंट हमारे लोगों को ये समझ नहीं आ रही। नहीं जी, वो फर्स्ट क्लास मैच बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, ठीक है खेल रहे हैं, लेकिन साल कितने हुए हैं? एक साल में अगर आप 30 फर्स्ट क्लास मैच खेल जाओगे या 25 फर्स्ट क्लास मैच खेल जाओगे तो उसमें क्वालिटी तो नहीं आएगी। क्वालिटी और प्लस आपकी मेच्योरिटी नहीं आती है। एक साल के बाद जो आपने 10 मैच खेले, उसके बाद एक साल के बाद आपको रिफ्लेक्ट करोगे, यार मेरे से क्या गलती, मैं इंप्रूव करूंगा, अगले साल मैं कैसे खेलूंगा। जब अगले साल आप आओगे तो जो आपके ऑपोजिशन के बॉलर्स होंगे उनको भी पता होगा, यार ये पिछले साल ऐसे खेल रहा था, ये ऐसे खेलता है। वो ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होती है। अगर आप एक फ़ौरन ऐसे 30 मैच खेल जाओ तो आप कहो नहीं जी इसकी तो एक्सपीरियंस बड़ा, 30 मैचेस का एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन इसका 1.5 साल में 30 मैच हैं। एक बंदे के 3 सालों में या 4 सालों में 10-10 मैच खेल के वो खेला, शायद उसकी मेच्योरिटी ज़्यादा बेहतर हो जिस तरह जितनी एक साल की मेच्योरिटी। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। थोक के हिसाब से आप मैचेस खिला दो तो वो भी गलत है। आप ये इतना आसान नहीं है कि बस ऐसे एक्सेल शीट खोली कि मैच करा दो, टिक 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 टिक, ऐसे नहीं होता। ऐसे आपका सीजन नहीं चलता। तो आप जब तक इस पे कॉन्सेंट्रेट, जब तक आप उस फर्स्ट क्लास क्रिकेट या उस जो आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उस पर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, जब तक आप उसका प्लान नहीं बनाते, जब तक मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर अगले साल का मुझे पता हो कि मैंने कहाँ मैचेस करवाने, तब तक इस तरह नहीं मतलब आओ जी क्या मैच खेल रहे हो, 100% agree, 100% इस तरह फिर आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। 100% एग्रीड। उसकी वजह भी है, मैं उसको सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ। जो ये कह रहे हैं कि जब आप 2-2.5 साल 3 साल खेलते हैं तो किस किस्म की अवेयरनेस आपकी कैसे हो जाती है, आप स्मार्ट कितने हो जाते हैं। उसकी एक रेफरेंस सिर्फ ये है कि सौरभ गंगुली जो है वो उन्होंने अभी हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वसीम भाई गेंद करा रहे थे और गेंद हो रही थी रिवर्स, दूसरी तरफ खड़े थे अजरुद्दीन, तो कह रहे थे यार बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे खेलने में, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो कह रहे चूंकि मैं दूसरे एंड पे खड़ा था तो मैं उनको यहाँ से बल्ला रख के बताता था कि शाइन किस साइड पे है ताकि वो खेल सके। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट मैच्योरिटी एंड गेम अवेयरनेस एज वेल। एक साल में आपकी बात भाई पॉइंट वेरी वेल टेकन। मेरा ख्याल है इसमें अब मैं जरा एक छोटे वक्फे की जाने बढ़ना चाहता हूँ। वापस आते हैं जरा अपने ओपनिंग पेयर के ऊपर भी बात करते हैं, मिडिल ऑर्डर पे भी बात करते हैं। उसकी वजह यह है कि आप फर्ज करें कि अगर 2 ओपनर्स आप खिला रहे हैं जो कि दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, आपने बांग्लादेश के बॉलर्स को एज दे दिया, वो लाइन भी मेंटेन करेंगे, लेंथ भी मेंटेन करेंगे, किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। सेम लाइकवाइज अगर हम मिडिल ऑर्डर में भी आते हैं, आई थिंक दैट्स द सेम पार्ट एज वेल। बाबर आजम के हवाले से खबर आ रही है कि बाबर आजम को टू मेक अ कमबैक। कल बाजिद भाई ने इसका थोड़ा सा अंदिया दिया था कि हो सकता है कि इमाम बाहर चले जाए और बाबर आ जाए उनकी जगह पे, या शान भी ऊपर खेल सकते हैं। आके बात करते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बात की कि यार बैटिंग के हवाले से भी हमें बात करने की जरूरत है, तो जरा मैं सबसे पहले बाजिद भाई को यहाँ पे टिंगल करना चाहूँगा। बाजिद भाई, हाउ डू यू सी, जैसे थोड़ा सा पॉइंट मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि जब 2 ही लेफ्ट हैंडर्स हो, फिर उसका मिडिल ऑर्डर में भी आपको नजर आते हैं, बॉलर्स को आप एज दे देते हैं, उनकी ना लाइन डिस्टर्ब होती है ना लेंथ डिस्टर्ब होती है। इज इट बेटर टू हैव अ राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन? नहीं, असूलन तो और आपके पास आइडियली तो सारा कुछ ही होना चाहिए, लेकिन आप उस स्टेज पे नहीं हो। आप देखते हो कि सबसे अच्छे आपके प्लेयर्स कौन से, उन्हीं को खिलाओ। और ये कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऑफ स्पिनर जो है वो राइट हैंडर को बॉलिंग नहीं कर सकता। बट हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप एक ही किस्म के 6 बैट्सर सारे ही लेफ्ट हैंडर्स खिला दोगे तो फिर इशू बन सकता है। बट प्रॉब्लम आपको, आप बाबर के आने से अब मसला ये है कि आप ड्रॉप किसको करोगे। आप इतने दिलेर नहीं हो कि आप सिर्फ अगर साजिद को भी लेके कि आप 5 बॉलर से खेलो, इतने दिलेर मुझे आप लग नहीं रहे। अगर आप बाबर आता है तो आप ड्रॉप किसको करते हो? शान मसूद कैप्टन है, सऊद शकील पे नाम जाता है, सलमान अली आगा नहीं ड्रॉप हो सकता, इमाम को ड्रॉप भी कर देते हो आप। फिर आप साजिद को आप लेके साजिद को नहीं हम लेके आए, इस तरह देख लेते हैं। फिर इमाम ड्रॉप, फिर तो ऐसे ही लग रहा है कि इमाम ड्रॉप होगा, अब्दुल्ला फजल जो है वो ओपन करेंगे, शान मसूद 1 डाउन पे आ जाएंगे, बाबर 4 पे आ जाएगा। ठीक है। लेकिन
मसला फिर वही रहेगा, एक स्पिनर के साथ आप खेलोगे जहाँ कि उनके पास ये मतलब उनके पास तो मतलब एडवांटेज ये है कि ऑलराउंडर है जो पूरा बॉलर है मेहदी हसन मिराज, तो वो 2 स्पिनर्स के साथ खेलती हैं, उनकी जो कॉम्बिनेशन है वो पूरा है। आप दूसरा स्पिनर अंदर डाल ही नहीं सकते क्योंकि फिर आपकी बैटिंग कॉम्प्रोमाइज़ होती है और आप वो चांस लेना चाहती नहीं कि यार चलो 5 बॉलर खिला लेते हैं, हम इनको आउट करेंगे। कल अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो सरफराज ये कह रहे हैं कि अगर मैच छोटा हमें लग रहा हो या मैच मतलब कम ड्यूरेशन का होगा तो उसके मुताबिक हम टीम चेंज करेंगे। तो इसका ये मतलब मेरे जहन से ये मतलब निकलता है, अगर मैच छोटा होगा तो आप बैटिंग पे कंसंट्रेट करोगे, क्योंकि अगर मैच छोटा होगा तो पिच थोड़ा सा हेल्पफुल होगा तो आपको बॉलिंग इतनी चाहिए नहीं। तो एक ही फिर बीच में चेंज नज़र आ रही है कि या इमाम को ही मेरे ख्याल जो लगता तो ऐसे ही है, क्या पता साउथ शकील एग्जैक्टली मैं अब यही सवाल करने लगा था कि हाउ वुड यू सी इट, इमाम और सऊद? देखिए असूलन तो अगर आपने 4 ओपनर खिलाए हुए हैं तो फिर इमाम ही जाता है ना। शान तो अब रिलक्टेंट ओपनर हो गया, हालांकि वो ओपनर ही था, वो ओपनर ही टीम में आया है और जब से वो कप्तान बना है उसने अपने आप को नंबर 3 पे सेटल कर लिया है। बाबर नंबर 4 ही खेलता है, बट अगर बाबर को नंबर 4 खिलाना है तो फिर आपको चौथा जो ओपनर है वही ड्रॉप करना पड़ेगा ना, बैलेंस के हिसाब से। अगर आप चलें इमाम को भी खिलाते हो और साउथ शकील को ड्रॉप करते हो तो फिर बाबर 5 पे खेलेगा, फिर मुश्किल और फिर वही सलमान अली आगा फिर 7 पे खेलेगा। तो सलमान अली आगा जो इतने ज़्यादा रन्स कर रहा है, शुएब भाई के टाइम में ये ऑस्ट्रेलियंस ऐसे करते हैं कि जो नया प्लेयर आता है वो नंबर 6 से शुरू करता है और फिर जब वो रन्स करना शुरू हो जाता है तो उसको ऊपर ले जाते हैं। पाकिस्तान में ये अलमिया, अब सलमान अली आगा आपका सीनियर प्लेयर हो गया, वो 7 पे ही है, वो ऊपर जा ही नहीं रहा। वो आप पिछली इनिंग में 5 पे गया है तो लोगों ने कहा यार बड़ी अच्छी बात है, शुक्र है 5 पे गया। तो जब स्टार्ट में रिकी पॉन्टिंग भी जब स्टार्ट में आया था नंबर 6 पे खेला था, फिर जैसे जैसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है ऊपर चले जाते हैं। हमारा उल्टा हिसाब है कि जो कप्तान बनता है वो नीचे आ जाता है। शान मसूद कप्तान जब से बना उसने अपनी स्लॉट छोड़ के नीचे आ गया है। अब जो एक्सपीरियंस प्लेयर है सलमान अली आगा, इस बैटिंग लाइनअप में सलमान अली आगा एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसको आप 7 पे खिला रहे हो। 7 पे बहुत रन्स किए हैं, बहुत अच्छा खेलता है, जब भी उसको मौका मिलता है बहुत अच्छा, लेकिन उस पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें। एग्जैक्टली उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें तो ओके। अब यहाँ पे एक और भी बात है, वो ये कि जो भी हमारे हेड कोच हैं, जो अभी इन्होंने बात की कि पाकिस्तान के साथ ये अलमी है जो कप्तान होता है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जाता है, वहाँ जो बांग्लादेश टूर के लिए हेड कोच है उनके साथ भी ये अलमिया रहा है। मैं मैडम सना जो बाजी भाई ने बात की, बात बहुत ही वैलिड है, इसमें ऐसा कोई नहीं कि इसमें कोई दो राय होनी चाहिए। हु डू यू थिंक, ये जो उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात की कि यार अगर छोटा गेम होगा तो हम ऑब्वियसली बैटिंग फोकस जाएंगे, अगर 5 दिन का ही गेम हो रहा होगा तो हम विल थिंक अबाउट बॉलर्स एज वेल, इस तरह से स्ट्रेटेजाइज करना और हेड कोच की तरफ से स्टेटमेंट आना कि हम इस तरह सोच रहे हैं, डू यू थिंक इट्स अ वायबल ऑप्शन फॉर हेड कोच टू थिंक लाइक दिस? देखिए जहाँ बारिश का इतना इम्कान हो 80-90% या 70-80% हो तो वहाँ पे इस तरह का सवाल आएगा तो आप बात तो करेंगे, बिकॉज आप प्रोएक्टिव तो रहना चाहेंगे ना। आप ये तो आपको पता है कि एक डिफरेंट तरीके की प्लानिंग आप रखेंगे। अगर आप 5 दिन का टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो उसकी प्लानिंग अलग होगी, 3 दिन का टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो उसकी प्लानिंग भी अलग होगी। तो ये तो आई थिंक इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है अगर उन्होंने ये कह भी दिया, क्योंकि अगर आप इतनी ज़्यादा जब आपकी प्रिडिक्शन होती है बारिश की तो उस तरह की बात का जिक्र ज़रूर होता है। और ये मुझे लगता है ये प्रोएक्टिव अप्रोच है। ठीक है कि आप कंडीशंस के हिसाब से ही टीम खिलाएंगे ना, आप कंडीशन से लड़ेंगे तो नहीं कि नहीं क्योंकि हमने 5 दिन के टेस्ट मैच खेलने आए थे तो हम वही टीम खिलाएंगे, उसमें आप थोड़ी बहुत रद्दोबदल करेंगे। सो बाबर ओवर इमाम नज़र तो आता है ऑब्वियसली बाबर जिस टच में हैं, जो उन्होंने पीएसएल में अपनी इनिंग्स खेली, जो टाइमिंग उनकी नज़र आई, वो वापस वही बाबर आजम लगना शुरू हो गए थे कि जिनकी टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही थी। तो बाबर आजम रिकॉर्ड अगेंस्ट ईच टीम जो हम टेस्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, देखिए एवरेज बहुत ही हेल्दी है 43.71, स्ट्राइक रेट उनका 50s में 300 रन किए हुए उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट। तो एवरेज तो उनकी हाईएस्ट इंग्लैंड में आपको नज़र आ रही है, न्यूजीलैंड में नज़र आ रही है, फिर उसके बाद बांग्लादेशी है। तो बाबर की ना तो आपको क्वालिटी पे है और जो इस वक्त फॉर्म है उनकी, उससे आप फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहेंगे। तो इस टीम में किसी की भी जगह वो ही कैन वॉक इन वंस द इंजरी इज़ गॉन, तो आई थिंक उसमें तो कोई मसला नहीं है। एग्जैक्टली ओके। अब ये हमने जो बात की, सर्टली इसमें एक और बात भी शामिल गुफ्तगू करूंगा। कल जब हमने फॉलो विकेट्स के ऊपर नज़र डाली थी
तो आप लोगों ने तस्करा किया कि अभी तक ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान सुपर लीग के मोड से बाहर नहीं आए। फॉर बाबर जिसने आपने रेफरेंस दिया वो PSL का रेफरेंस दिया। अनफॉर्चुनेटली जब हम क्रॉस रेफरेंस करते हैं टेस्ट मैचेस के हवाले से या रेड बॉल क्रिकेट की बात करते हैं वो ज़्यादा लागू नहीं होता। 2 ही टेस्ट मैचेस की सीरीज है, एक आखिरी टेस्ट मैच है, सीरीज इज ऑलरेडी ऑन द लाइन। डू यू थिंक दैट दिस इज द राइट टाइम टू ब्रिंग इन बाबर और लेट इमाम प्ले देन? नहीं, आप बिल्कुल ला सकते हैं। देखिए, आपने पहले भी बीच में टेस्ट मैचेस से भी बाबर को ड्रॉप किया है। अगर आपने उनको लॉन्गर फॉर्मेट के लिए रखना है और तैयार करना है और वो फिट हैं तो उनको खेलना चाहिए। विद द फॉर्म ही इज़ इन, उनको बिल्कुल खेलना चाहिए। चाहे वो अब इमाम की जगह आपको समझ आए कि उनकी जगह खिलाना है, चाहे आपने किसी और की जगह खिलाना है, पर जिस तरह की फॉर्म है। और हमें एक राइट हैंडर चाहिए भी। हमारा जो बैटिंग ऑर्डर जिस तरह से आ रहा है, हमें एक राइट हैंडर चाहिए जो मिडिल ओवर्स में लेफ्ट हैंडर्स के साथ लंबी पार्टनरशिप्स बनाने की अहलियत रखता हो। तो आई थिंक बाबर वॉक्स इनटू दिस टीम। एग्जैक्टली, व्हिच इज व्हाई आई एम गोइंग टू ब्रिंग इन शोएब भाई ओवर हियर एज वेल। शोएब भाई, जो हमने लेफ्ट और राइट की कॉम्बिनेशन की बात की, आपने पूरी कॉन्वर्सेशन भी सुनी। हाउ एज अ बॉलर it is tricky for a bowler to maintain his line or length when it's a right or left combination playing in front of you? Doesn't make a difference to me. Okay. To you? No. And otherwise bowlers जो अब हम आज की क्रिकेट की बात करते हैं, do you think makes a difference? No, I kind of enjoyed, मतलब मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता था राउंड द विकेट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम साइज इनकी बॉलिंग आप यहाँ से करते रहे ना ओवर द विकेट, तो मुझे अच्छा लगता था। एंगल ज़रा फ़र्क हो गया, ज़रा विजुअल बेहतर हो गया, तो मुझे सम टाइम लगता था यार कि ज़रा ईजियर टू हिट द बैट्समैन फ्रॉम दिस एंगल अराउंड द विकेट। निशाना अच्छा जा रहा था, आप ये कह रहे हैं। तो 4 डे गेम हो रही थी ब्रिस्बेन में 99 में, तो मैथ्यू हेडन इज ट्राइंग टू मेक अ कमबैक। आई डिडंट नो दैट ही वाज अ फर्स्ट क्लास प्लेयर, टेस्ट मैच प्लेयर, और ही ऑलरेडी मेड अ डेब्यू। तो मैंने उसको छाती में 2-3 बॉलें मारी बड़ी तेज़ किस्म की, तो आगे से वो भी तगड़ा है, तो उसने भी 100 कर दिया। तो मैंने उससे कहा कि तो इतना अच्छा होता तो मार्क टेलर जरा ना आ जाता तो उसने, मुझे उसका नाम नहीं पता था और वो टक्कर दे रहा था। मैंने कहा फर्स्ट क्लास का प्लेयर इतना टक्कर कैसे दे सकता है इंटरनेशनल फास्ट बॉलर को? अगेन उनका मैंने पहले दफ़ा रियलाइज़ किया कि उनका फर्स्ट का स्ट्रक्चर ही बहुत टफ है यार, बहुत ही तगड़े लोग हैं, बहुत तगड़े हैं। बॉल लग जाना 150 क्लिक पे बॉल लगना ना ब्रो, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। इवन थिंकिंग अबाउट इट इज नॉट इजी। हाँ, उसको 155 157 पे 2 बॉल छाती पे लगे, 2 लगातार, वो भी क्लिप पड़े होंगे, लेकिन उसने 100 भी किया, मैंने उसको आउट भी किया बाद में। लेकिन बाय द टाइम ही केम बैक, यू नो, ही मेड टन्स ऑफ स्कोर। इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट यार, इट्स ऑल अबाउट, जैसे सना ने कहा, आपकी चाहत कितनी है। एक तो निभाना है, एक चाहना है। ये निभाया जा रहा है काम, टेस्ट मैच खेला जा रहा है। टेस्ट मैच हमने तो बड़ा शौक से खेला था यार, टपाया जा रहा है। सो हमने तो बड़ा शौक से टेस्ट मैच खेला था। अब अगर वॉक इन करता है कोई, नहीं करता, इट्स ऑल डिपेंड्स यार। कि देखें, अगेन टेस्ट मैच है। अगर आप अंदर जाते हो ना टेस्ट मैच के लिए, इट्स अ वेरी बिग थिंग, इट्स अ ह्यूज थिंग यार। मैं कितने सारे प्लेयर खेले हैं, बहुत खेल गए हैं इस 10-15 सालों में, तो सारे खेल गए, लेकिन यार टेस्ट मैच खेलना बहुत बड़ी बात है। आई मीन आई स्टिल फील ऑनर्ड, यू नो, कि यार कि मैं टेस्ट मैच खेलूँ। I mean, like it is. I know it's a 5 days cricket, but again going out there bowling in a spells, so it's a big thing. Pakistan should have. I mean, देखो, Pakistan already lost the series. Give or take, आप मानो न मानो, Pakistan already lost the series. कल बारिश होती है, ठीक है, नहीं होती है, ये कैसे करते हैं? Again, Pakistan will play the continuously जो कर रहा है पाकिस्तान, वो करता रहेगा। मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही इनसे। ठीक है। इवन बाबर के आने से भी मुझे ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आती कि कुछ हो सकता है। आमन, So it doesn't make a difference. doesn't make a basically. difference to me. So ये भी ड्रॉ ही लगता है मैच। So how Shoaib bhai sums it up is it doesn't make any difference कि आप अभी जो भी राइट फुल कॉम्बिनेशन आप खिला लें, लगता नहीं है ऐसा कि पाकिस्तान के पास वो ग्रिट या वो स्किल एग्जिबिट करने की एक ऐसी ताकत मौजूद है जिसमें वो शायद इस सीरीज में कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकें या ड्रॉ कर सकें। वेरी क्विकली, शान मसूदी कप्तानी पे जाने से पहले, बाजिद भाई, वी हैव 2 more uncapped players. Do you think they deserve a chance? गाजी गौरी की बात कर हाँ रहे जी। हैं, और चौथा कौन है? अमाद भट्ट। अमाद भट्ट। अब अमाद भट्ट ऑलराउंडर आप खिलाएंगे बीच में। अब अभी शोएब भाई ने कहा है कि टेस्ट मैच ऑनर की बात होती है, तो अगर कैप्स बांटनी है तो आपकी मर्ज़ी है, फिर बंडी हो तो चलाई जाओ, फिर
हर किसी को खिलाई जाओ, नहीं जी ये भी जा रहा है इसको भी खिला दो। अगर आप 11 में ब्रेक थ्रू अपने ज़ोर पे नहीं कर रहे, फिर आपको खिलाने कि नहीं यार इसको खिलाना ही है, ये टूर पे गया इसको खिलाना ही है, वो गलत बात है। आपकी कॉम्बिनेशन में मात बट अगर आ रहा है तो ठीक है। अगर रिजवान से आप समझते हैं कि एक मैच अगर उसका बुरा हुआ है तो उसको रिप्लेस करना है विद द कीपर, तो आपकी मर्ज़ी है। अभी काजी गौरी को उन्होंने रखा हुआ है पीछे, जिस पे आपने काफ़ी देर से इन्वेस्ट किया होता, उस लड़के को आपने करीब नहीं आने दिया, रोहेल नज़ीर, जो कि आप सोच रहे थे कि ये एक तो कप्तानी भी करता है, दूसरा आप सोच रहे थे कि ये आपका बैकअप कीपर है और उसको आपने लाइन में लगाया हुआ था। तो हर किसी को आप कैप अगर देनी है तो आपकी फिर आपकी ये तो जैसे शुएब भाई ने कहा ना कि क्या होती है, एक चाह होती है और एक निभा। जैसे अब सना जिम जाती है या शुएब भाई जिम जाते हैं, तो जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है। आप जिम जाते हो, आप पहले फ़ोन करते हो यार वो जो फलानी जो प्रोटीन वाला जो मेरा मिक्सचर है वो तैयार है, मेरा जो खाना है जो इस तरह का है वो शशके वो पूरे हैं, फिर मैं जाऊँगा, वरना मैं नहीं जाऊँगा। ये सिर्फ इतना सा डिफरेंस। और ये जरूरी भी है, देखिए ये स्लाइड चेंजेस है, ये जरूरी है, डेडिकेशन के साथ करें जब कोई भी काम करें। कल ना हमने एक और बात की थी, मैं उस बात को मुकम्मल नहीं कर सका और मैं आज मुकम्मल करता हूँ, जहाँ हमने ये बात की थी कि ये बड़ा पॉजिटिव है कि टाइमली लड़कों को चांस मिल गया है, रन्स करके आ रहे हैं, व्हाट नॉट। तो यार जिन लड़कों को हमने पहले मौका दिया था, जिसमें कमरान गुलाम सर फहरिस्त आते, काशिफ आते, मोहम्मद अली हमारे बॉलर आते हैं, उनका क्या फ्यूचर है? अब ये एक नेगेटिव नहीं है इसके साथ? देखिए सिलेक्शन की कंसिस्टेंसी पे और सिलेक्शन के विजन के ऊपर हम बहुत बात करते रहे, और वो उसका मसला सिर्फ टेस्ट क्रिकेट तक महदूद नहीं है। वो चाहे आप वनडे क्रिकेट ले लें, T20 क्रिकेट ले लें, हमें यही प्रॉब्लम नज़र आती है। जैसे रोहेल नज़ीर की बात की बाजिद भाई ने, इसी तरह के और बहुत से प्लेयर्स हैं कि हसीबुल्ला को बीच में हमने देखा, फिर मोहम्मद हारिस आ गए, फिर हसीबुल्ला आ गए, फिर मोहम्मद हारिस आए, फिर आजम खान वर्ल्ड कप पे चले गए, उसके बाद फिर वही साइकिल दूसरे कीपर्स के साथ रिपीट होना शुरू हो गया। तो ये सिलेक्शन का जो डिलेमा है, इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी एज सच नहीं, क्योंकि या तो हम सिलेक्शन कमेटीज मिड टर्म हटा देते हैं, कभी कभी हम सिलेक्टर्स के साथ भी उतने ही इनकन्सिस्टेंट होते हैं, 1-2 सीरीज़ की परफॉर्मेंस में हम सिलेक्टर्स को चेंज कर देते हैं। तो आपको सोच समझ के 2-4 साल के लिए तो मिनिमम ये सेटअप रखना चाहिए, और फिर उन 4 सालों में T20 की बात करें, वनडे का तो आपका 10 साल का होना चाहिए जो प्लान होता है, तो वो आप उस कंसिस्टेंसी को लेके तो चलें। अगर आपका पूल ऑफ प्लेयर्स मेरे नज़दीक एक वर्ल्ड कप टू अनदर वर्ल्ड कप मोर देन 25 प्लेयर्स होता है, इसका मतलब है कि आपकी पहले दिन ही सिलेक्शन ठीक नहीं थी। हम इतना घूमते फिरते हैं कि हम लोग एक वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप तक मे बी हमारा पूल इवन 40 प्लेयर्स पे चला जाता है। True. तो ठीक है, आप रोटेशन भी करें, आप डिफरेंट ऑपोजिशन के अगेंस्ट डिफरेंट टीम्स खिला सकते हैं, उस तरह आपका पूल जाए, ठीक है। बट अगर आपकी बेस्ट 11 में इतनी चेंजेस हैं, जो आपको पता है कि ये मेरी तगड़ी बेस्ट 11 है, उसमें आप मोर देन 30-35 प्लेयर्स विद इन वर्ल्ड कप या 40 प्लेयर्स तक पहुंच जाते हैं, इसका मतलब है कि आपकी थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी नहीं है, आपको पता नहीं है कि आप क्या करें। वेरी क्विकली आखिरी 2 मिनट हैं, एज ए स्किपर आप शान मसूद को क्या मशवरा देनी चाहेंगी? शान मसूद माशाल्लाह ऐसे कप्तान हो गए हैं जो कि 6 अवे स्ट्रेट कंसेक्यूटिव लॉसेस पाकिस्तान के लिए लेकर आ चुके हैं। हाउ डू यू थिंक दैट ही कुड एक्चुअली ब्रेक अ चेंज? और शुएब भाई ने गालिबन एक बयान भी दिया है, उन्होंने कहा है कि यार वो चूंकि ही इज अ नाइस गाय इसलिए उसको कप्तान बना दिया। देखिए आई थिंक इसमें कोई शक नहीं है, इज अ नाइस गाय, ही कम्युनिकेट्स वेल, वो उनकी क्वालिटीज़ हैं। हम कहते हैं कम्युनिकेशन एक लीडरशिप की लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए, बट साथ आपकी अपनी परफॉर्मेंस, आपकी टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और यूज़ ऑफ प्लेयर्स को आपने उठाना कैसे। अनफॉर्चुनेटली ख़ास तौर पे उनकी कप्तानी की जो हम सारी बात कर रहे हैं, एक तो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत रहे हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा कि जो बाहर की डिसीजन मेकिंग है उससे भी उनकी कप्तानी इफेक्ट बड़ी हुई है, और वो उसके अगेंस्ट बोल सके या नहीं बोल सके वो अब वो बेहतर बताएंगे। लेकिन जो 11 के अंदर की कप्तानी है, जो 15 से 11 बनाने वाली कप्तानी है, उसमें वो बेहतर, जो हम बड़े अरसे से बात करेंगे उस पर वो बेहतर कर सकते हैं। और वंस दैट 11 इज सेट, उसके बाद आप टेक्टिकली अंदर फील्ड प्लेसमेंट्स पे आप अपने बॉलर्स के साथ वो सारे काम तो आपको करने हैं एज ए कैप्टन। एग्जैक्टली। सो वेरी क्विकली वन लास्ट क्वेश्चन, विन द टॉस बैट फर्स्ट। अब तो सब यही कहेंगे विद रेन फोरकास्ट, फोर्थ इनिंग्स में आप बैटिंग ना करें। एग्जैक्टली। शुएब भाई सेम। वाजिब भाई आप क्या कहेंगे? विन द टॉस एंड इफ यू विन द टॉस। बारिश हो रही है और टॉस, जब बारिश होगी तो तब की बात करेंगे ना, पहले तो हम टॉस की बात कर रहे हैं। सूर्य पहले सूर्य निकला हुआ यार तो फोरकास्ट कर रहा ना, फोरकास्ट है ना, फोरकास्ट। सूर्य तो निकला हम हुआ, टॉस को भी फोरकास्ट करें कि डिसीजन क्या होना चाहिए। सूर्य निकला हुआ
भाई आप जब टॉस ये कर सुबह रहे देखेंगे, सूरज निकल आया, जब आपने जाएंगे तो टॉस देख में लेंगे बारिश होगी, जब फिर आप क्या ये कह करेंगे? सकते हैं कि बारिश होनी है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि टॉस होना है टॉस तो होना है, कल मैच ही ना शुरू हो, शायद लेट शुरू हो। so win the toss and बोल bowl. Okay, ladies and gentlemen, I think this sums it up pretty much. Thank you so much, Shoaib bhai, for being with us. Thank you so much, Madam Sana. Thank you so much, Basil bhai, for being with us. Lovely to be in conversation with you.